Today we discuss a new topic that is vector for plant and animals. हम यहाँ पे जीन वेक्टर की बात करेंगे. प्लांट और एनिमल के लिए जीन वेक्टर कौन कौन से होते हैं. अगर प्लांट और एनिमल के लिए जीन वेक्टर देखा जाए तो उसमें सबसे कॉमन नाम आता है टीआई वेक्टर का. टीआई वेक्टर का देखो, जो टीआई वेक्टर होता है, टीआई वेक्टर का मतलब होता है ट्यूमिफेसिलस वेक्टर होता है. एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिलस वेक्टर बोलते थे. ये होता है ट्रांसफॉर्म इंड्यूस वेक्टर और ऑल्सो नोन एज टीआई वेक्टर. ये वेक्टर सबसे कॉमन इंक्लूड किया जाता है एग्रोबैक्टीरियम का. ये एग्रोबैक्टीरियम जो होता है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिलस, इसके लिए जनरली यूज होता है. यानी एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिलस के लिए जनरली यूज होता है. और इस वेक्टर में आपको क्या देखने को मिलेगा, ये वेक्टर जनरली प्लांट की जो रूट्स होती हैं, प्लांट की जो रूट्स होती हैं, प्लांट की रूट में इन्फेक्शन कोज करता है. यानी जो प्लांट्स की रूट होगी उसके अंदर इन्फेक्शन कोज करेगा प्लांट की रूट के अंदर. और प्लांट की रूट में क्या करता है, जब ये इन्फेक्शन कोज करता है तो प्लांट की रूट के अंदर ये नोड्स बना देगा, गांठें बना देगा प्लांट की रूट्स के अंदर. और इसी वजह से इसी का ये इसकी जो पैथोजेनिक प्रॉपर्टी है, हमें पता है कि क्या करता है, ये इंड्यूस कर रहा है ट्यूमर को. कहां पे, प्लांट की रूट्स में. इसी प्रॉपर्टी को ये क्या काम करता है, ये इन्फेक्शन कोज करता है, इन्फेक्शन इन प्लांट रूट. बेसिकली कहा जाए तो ये प्लांट के लिए इन्फेक्शियस है. लेकिन हम क्या करते हैं, इसी वेक्टर की प्रॉपर्टी जो है ये ट्यूमर बनाने की, क्योंकि क्या होता है, ये ट्यूमर ये क्या करता है, इंड्यूस करता है ट्यूमर, इंड्यूस ट्यूमर, इंड्यूस ट्यूमर. इंड्यूस ट्यूमर, ये ट्यूमर को जनरली इंड्यूस करेगा, यानी प्लांट की रूट्स के अंदर ट्यूमर बनाएगा. अब इसी की प्रॉपर्टी का हम यूज करते हैं. हम क्या करते हैं, प्लांट के अंदर इसको नॉन पैथोजेनिक बनाते हैं. यानी एग्रोबैक्टीरियम जो होता है उसको नॉन पैथोजेनिक बना के, यानी डिजीजलेस बना के इसको क्या करते हैं, एग्रोबैक्टीरियम के साथ में जब इसको नॉन पैथोजेनिक बनाया जाता है, यानी टीआई वेक्टर किया जाता है डिसआर्म्ड. यानी टीआई वेक्टर क्या करेंगे, टीआई वेक्टर होगा डिसआर्म्ड. तो डिसआर्म्ड जो होगा, डिसआर्म्ड, डिसआर्म्ड टीआई वेक्टर या डिसआर्म्ड एग्रोबैक्टीरियम. डिसआर्म कौन किसको किया गया, हमने ये डिसआर्म किया हमने एग्रोबैक्टीरियम को. एग्रोबैक्टीरियम को, एग्रोबैक्टीरियम को डिसआर्म करके हमने क्या किया, हमने डिसआर्म एग्रोबैक्टीरियम के अंदर हमने हमारे वाला डिजायर्ड डीएनए डाला. यानी जीन ऑफ इंटरेस्ट जो बोलते हैं, तो जीन ऑफ इंटरेस्ट होता है, जीन ऑफ इंटरेस्ट. इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को हमने क्या किया, इसके अंदर इंसर्ट कर दिया एग्रोबैक्टीरियम में. और एग्रोबैक्टीरियम को कैसा किया गया है, डिसआर्म्ड बनाया गया है. मतलब ये ट्यूमर तो बनाएगा लेकिन प्लांट के अंदर कोई डिजीज कोज नहीं करेगा. अब हमारा इसमें एडवांटेज होगी, हमारी एडवांटेज इसमें ये होगी, जब ये इसके अंदर इंफेक्शन कोज करेगा तो इससे रूट के अंदर क्या होगा, रूट के अंदर ट्यूमर बनेगा, ट्यूमर फॉर्म होगा. अब रूट में जो ट्यूमर फॉर्म होगा उसके अंदर हमारा जो डिजायर्ड ऑफ जीन है वो उसके अंदर क्या करेगा, वो इसके अंदर मल्टीप्लाई करेगा. क्या करेगा, इसके अंदर मल्टीप्लाई करेगा. अब जो हमें, अब हम जिस पर्टिकुलर रीजन के लिए हमने जीन डाला है वही उसके अंदर इन्फेक्ट आना शुरू हो जाएगा. जनरली हम क्या करते हैं, प्लांट को अदर रूट पैथोजन से बचाने के लिए, यानी प्लांट को अदर रूट पैथोजन से बचाने के लिए क्या करते हैं, हम डिजायर्ड जीन डालते हैं. अब वो डिजायर्ड जीन क्या करेगा, इसके अंदर मल्टीप्लाई करेगा. अब डिजायर्ड जीन के मल्टीप्लाई करने से प्लांट की जो रूट्स होती है, अगर ये मल्टीप्लाई करेगा तो इसके अंदर ये होगा, तो प्लांट की रूट्स होती हैं, प्लांट्स की रूट होंगी, उस रूट्स के अंदर कोई डिजीज कोज नहीं हो सकती. इसके अंदर कोई डिजीज कोज नहीं होगी, नो डिजीज, जिसके अंदर हमने ये इंसर्ट करवाया है, राइट. तो ये वेक्टर जनरली यूज करते हैं, जनरली प्लांट और एनिमल के, जनरली प्लांट के लिए यूज होता है जनरली एग्रोबैक्टीरियम. एग्रोबैक्टीरियम किसके लिए यूज होता है, एग्रोबैक्टीरियम यूज होता है प्लांट के लिए जनरली. एग्रोबैक्टीरियम, इसके ऊपर क्वेश्चन भी आ चुका है सीबीएसई में. एग्रोबैक्टीरियम जनरली यूज होगा प्लांट्स के लिए, नॉट फॉर एनिमल्स, राइट. अब देखिए उसके बाद हम यहां पे डिस्कस करेंगे
अब हम किसी होस्ट को कैसे कॉम्पिटेंट बना सकते हैं, कैसे हमारे डिजायर्ड जीन को किसी वेक्टर के अंदर इंसर्ट करवा सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन यहां पे बनेगा, हाउ डू वी इंसर्ट डिजायर्ड जीन, डिजायर्ड जीन, हम डिजायर्ड जीन को कैसे इंसर्ट करवा सकते हैं। देखो डिजायर्ड जीन को इंसर्ट करवाने के कई तरीके होते हैं। उसमें अगर एनिमल के लिए देखा जाए, अगर एनिमल के लिए बात करें तो एनिमल्स के लिए सबसे कॉमन मेथड होता है जनरली, उसमें होता है माइक्रो इंजेक्शन। माइक्रो इंजेक्शन, माइक्रो इंजेक्शन टेक्निक में क्या आता है, माइक्रो इंजेक्शन जनरली सबसे कॉमन एनिमल के लिए यूज की जाती है, ये यूज होती है एनिमल्स के अंदर जनरली, और इसको मोस्ट कॉमनली यूज किया जाता है एआरटी मेथड में, यानी असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक जो होती हैं, इसको बोलते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी। टेस्ट ट्यूब बेबी में जनरली यूज होता है, इट इज यूज इन एआरटी टेक्निक्स, यानी असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी में ये यूज होगी जनरली इंजेक्शंस। इसमें क्या होता है, मान लीजिए एक सेल है, ये इसका ही न्यूक्लियस है, ये मान लीजिए ओम सेल है, इसके अंदर हमने कोई पीस ऑफ डीएनए डिलीवर करवाना है इसके न्यूक्लियस के अंदर, तो एक छोटा बिल्कुल फाइन इस तरह का इंजेक्शन आएगा, बिल्कुल फाइन। इस फाइन इंजेक्शन को इसके पीछे एक पिस्टन लगा हुआ, इसकी हेल्प से हम डीएनए को इसके अंदर इंसर्ट करवाएंगे, यानी इसके डायरेक्टली न्यूक्लियस में, तो ये होता है माइक्रो इंजेक्शन। अब दूसरी टेक्निक जो आती है, सेकंड टेक्निक सबसे कॉमन टेक्निक आती है, वो आती है यहाँ पे, दैट इज बायोलिस्टिक गन। बायोलिस्टिक गन और ऑल्सो जीन गन, क्या बोलते इसको, जीन गन भी कहते हैं। आप इसको बायोलिस्टिक गन कह सकते हो, आप इसको जीन गन कह सकते हो। अब बायोलिस्टिक गन या जीन गन के अंदर क्या होता है, बायोलिस्टिक गन या जीन गन के अंदर ये होता है कि इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर मान लीजिए हमने कोई इसके अंदर जनरली प्लांट के लिए यूज होगी, प्लांट्स के लिए यूज होती है, तो इसके अंदर हम ये करते हैं, मान लीजिए प्लांट है और प्लांट्स के ऊपर जो डीएनए होता है, जो डीएनए हमारा होगा, डीएनए जो डिजायर्ड डीएनए का पीस है, उसको हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो हमारा डीएनए होता है, इस डीएनए को कोटेड कर देते हैं, कोटेड ऑन गोल्ड और टंगस्टन। टंगस्टन होता है, गोल्ड या टंगस्टन के साथ क्या करते हैं, इसको जल्दी क्या करते हैं, गोल्ड या टंगस्टन का कोटेड कर लेते हैं, और गोल्ड जब डीएनए जो है गोल्ड या टंगस्टन के अंदर कोटेड करके हम शूट करते हैं प्लांट के अंदर, और उसकी जब जो स्पीड रखी जाती है, वेलोसिटी रखी जाती है, वो नियरली 1400 या 1460 समथिंग होती है फीट पर सेकंड, इसकी वेलोसिटी रखनी कंपलसरी होती है। तो ये जनरली बायोलिस्टिक गन होती है। इसमें क्या करते हैं, कोटेड करेंगे गोल्ड और टंगस्टन पार्टिकल के साथ में डीएनए को, और शूट कर देंगे प्लांट के अंदर, और प्लांट के सेल में जनरली धस जाएगा। तो ये टेक्निक होती है, इसे कहते हैं बायोलिस्टिक गन, ये जनरली प्लांट के लिए यूज होगी। इसके अलावा कुछ और टेक्निक भी होती है जो हम जनरली यूज करते हैं। अब दूसरा होता है इलेक्ट्रॉन प्रेशर मेथड, थर्ड आएगा इलेक्ट्रो प्रेशर मेथड। इलेक्ट्रो प्रेशर मेथड, इस इलेक्ट्रो प्रेशर मेथड में क्या होता है, इस इलेक्ट्रो प्रेशर मेथड में आपको ये देखने को मिलेगा कि अब मान लीजिए, जस्ट इमेजिन करिए कि एक सेल है, ये कोई बैक्टीरियल सेल है, कोई एनिमल सेल है, ये इसके अंदर क्या की जाती है, इसके अंदर जनरली सेल को हम क्या करते हैं, हाई वोल्टेज से इसको ट्रीट करवाते हैं, यानी करीबन 20,000 वोल्ट का झटका देते हैं इसको फॉर मिली सेकेंड, फॉर ए मिली सेकेंड के लिए देते हैं। अब मिली सेकेंड के लिए देने से क्या होगा, ये जो सेल होती है इसके अंदर बड़े बड़े होल्स बन जाएंगे, इस सेल में क्या बन जाएंगे, बड़े बड़े होल बन जाएंगे, और उस होल से हमारे जो डीएनए होता है डिजायर्ड, वो इसके अंदर एंटर कर जाएगा। तो इसे कहते हैं इलेक्ट्रो प्रेशर मेथड, राइट। तो